कांग्रेस आप पे लगातार आरोप लगा रही, कल तो जेटपा भी शामिल हुई। वो कह रहे हैं कि किरण चौधरी के मामले पे आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे, 10th शेड्यूल को इग्नोर कर रहे हैं। जो उन्होंने पोषण दी दल बदल वाली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी कहती है आप लेट कर रहे हैं। मतलब पहले कंवरपाल जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, आपने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया जवाब मांगने के लिए विधायक महोदय। तो ये ऐसा आक्षेप उन्होंने लगाया, जी ने कहा है, ऐसा उनका आरोप है दोनों। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर कोई सिग्नेचर नहीं था तो हमें नोटिस करके बुला लेते। नहीं, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। हाँ, जब इस्तीफा दे दिया तो कहते इस्तीफा दे दिया वही मान्य हो जाता है। वो कहते हैं कि आपकी नॉलेज में है कि किरण चौधरी ने रिजाइन कर दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर दी। उनका ये भी कहना है कि माइनर मिस्टेक्स अगर कुछ है तो बुला कर नहीं, मैं फिर एक ही बात जवाब दे दूंगा सारा। हाँ जी, नहीं इकट्ठे ये तो कर देंगे, क्योंकि ये सारे जो एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। पर मैं समझता हूँ कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के पास वकील, लॉ ग्रेजुएट और तरह तरह के जो डिग्री होल्डर हैं, कोई भी जो पिटीशन या कोई भी नोटिस दिया जाता है एज पर रूल्स दिया जाता है लॉ के मुताबिक। अब जो अपने आप को लॉ ग्रेजुएट कहते हैं, वकील हैं बड़े बड़े, उनको कम से कम जब उन्होंने नोटिस दिया था वो रूल्स की किताब तो पढ़नी चाहिए थी कि ये जो हम नोटिस दे रहे हैं एज पर रूल्स है कि नहीं है। अगर आप किसी की सदस्यता बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं तो उसके अंदर रूल्स के अंदर ये प्रावधान है कि उनको पिटीशन करनी पड़ेगी। अब इतना भी उनको अगर मालूम नहीं है या रूल्स की बुक उन्होंने नहीं पढ़ी है तो मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। और दूसरी बात, एक बार उन्होंने नोटिस दिया, फिर रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर देने के बाद फिर जब उनको वो रिजेक्ट हो गया फिर तो पढ़ लेनी चाहिए थी। अब उसकी किताब जो रूल्स की किताब है, उन्होंने फिर भी वो रूल्स की किताब नहीं पढ़ी। अब मुझे तो कहीं ना कहीं शक होता है कि डिग्री फर्जी तो नहीं है कहीं। एक मिनट यार, एक मिनट। अब मुझे ये लगता है कि भी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि रूल्स जो हमारे बड़े क्लियर है। ये डिग्री पे आप ऑनलाइन पब्लिकली आक्षेप कर रहे हैं। मुझे शक हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की वो जो मांगे कर रहे हैं या जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, रूल्स जो हैं मेरे पास रूल्स की कॉपी है। रूल 6 दल बदल कानून की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, दल बदलू कानून का ही है। और क्या है, नो रेफरेंस ऑफ एनी क्वेश्चन एज टू वेदर ए मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल शैल बी मेड एक्सेप्ट बाई ए पटिशन in relation to such member made in accordance with the provisions of the rule। ये मतलब लिखा है कि पटिशन करनी पड़ेगी। अब वो दे रहे हैं नोटिस, नोटिस और पटिशन के अंदर बड़ा। A petition in relation to a member may be made in writing to the speaker by any other member। अब ये इसी का 6 का 6 है। एवरी पटिशन शैल बी साइंड, ये ऑप्शनल नहीं है, रूल ये से एवरी पटिशन शैल बी साइंड बाय द पटिशनर एंड वेरीफाइड इन द मैनर laid down in the Code of Civil Procedure 1908 5 of 1908 for the verification of pleadings। जो CPC 1908 है उसके मुताबिक उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसी का 6 है, एवरी एनेक्चर टू द पिटीशन शैल आल्सो बी साइंड। ये ऑप्शनल नहीं है, शैल आल्सो बी साइंड बाय द पटिशनर एंड वेरीफाइड इन द सेम मैनर एज द पटिशन।
ये रूल्स जो हमारा 10th शेड्यूल के 6 से लेकर के 7 तक है। इन्होंने ये हाइपर टेक्निकल ग्राउंड बनाया है आपने। नहीं, हाइपर टेक्निकल ग्राउंड नहीं है। देखिए, लीगल तो लीगल है, स्पीकर साहब, वो ठीक लीगल तो लीगल है। आप देखिए, एक बात सुनिए, आप कोर्ट के अंदर जाते हो, किसी कोर्ट के अंदर जाके अगर दूसरा एडवोकेट ऑब्जेक्शन करता है कि ये लीगली फिट नहीं है, तो हाई कोर्ट क्या मान लेता है उसको उसी टाइम? उन्होंने कौन-कौन सी कमी छोड़ी इसमें जो रूल्स आने पड़े हैं? इसमें उन्होंने वो लगाए थे, एनेक्सर लगाए थे, उस पे साइन नहीं थे। किसी पे भी साइन नहीं थे। पिटीशन पे हर पेज पे साइन थे। पिटीशन तो वही तो पिटीशन है, और उसके साथ पिटीशन के साथ लास्ट लास्ट पे किया, लास्ट हर पे, पेज पे साइन नहीं हाँ, उसमें भी नहीं थे। और एनेक्सर पे तो साइन एनेक्सर पे तो साइन नहीं। इस टेक्निकल ग्राउंड पे ये पिटीशन हाँ। कितने पेज की थी? वो पिटीशन 13 पेज की थी। ये एक और वो बात कर रहे थे प्रेस और कॉन्फ्रेंस के ठीक दौरान, है, ये आगे एक मिनट। ऑन रिसीट ऑफ ए पिटीशन अंडर रूल 6 द स्पीकर शैल कंसिडर whether the petition complies with the requirements of the rule। वो कैसी है? If the petition does not comply with the requirement of the rule 6, जो मैंने ऊपर पढ़ के सुनाया, the speaker shall dismiss, वो मेरे मतलब उसको डिसमिस करनी ही पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।